28 सितंबर 1907 बहुत ही शुभ था ये दिन। लाहौर के पास एक छोटे से गांव बंगा में एक नन्हे क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म हुआ। इस बच्चे का पूरा खानदान आजादी की लड़ाई का हिस्सा था। इनकी मां का नाम विद्यावती था और पिता का नाम किशन सिंह। इनके एक चाचा अजीत सिंह मंडले के जेल में थे और इनके दूसरे चाचा का नाम स्वर्ण सिंह था। भगत सिंह ने कच्ची उम्र से ही आजादी को अपना मकसद बना लिया था। उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला लिया। करतार सिंह सराभा को अपना हीरो मानने लगा। करतार सिंह जिसने 20 साल की उम्र में अपने देश के लिए जान दी थी। आसपास के हालात ऐसे थे कि वो भगत सिंह के ख्यालों को और हवा दे रहे थे, जैसे कि 1919 में रॉलेट एक्ट का पास होना, एक ऐसा एक्ट जिसके तहत अंग्रेजी सरकार किसी भी इंसान को बिना कोर्ट या जज के ऑर्डर के जेल में डाल सकती थी। ऐसे एक्ट ने जन्म दिया विरोध करने वाली मीटिंग्स को और एक ऐसी मीटिंग का नतीजा बना जलियांवाला बाग कांड। एक्ट का विरोध करने वाले हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस हादसे का असर न सिर्फ इन लोगों के परिवारों पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, बल्कि भगत सिंह के नन्हे दिमाग पर भी हुआ। उन्होंने जलियांवाला बाग से लाल मिट्टी उठाई, एक बोतल में डाली और मन में ठान लिया, ये मिट्टी मुझे सब कुछ त्यागने की प्रेरणा देगी। आजादी का बीज बोया जा चुका था। बस फिर क्या था? सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की। आजादी के इश्तिहार हिंदुस्तान की आबादी में बांटे। उसके कुछ समय बाद हुआ नवजीवन भारत सभा का जन्म। ये सभा देश प्रेम से जुड़े मुद्दों पे काम करने लगी और आम आदमी को आजादी का महत्व समझाने लगी। बात थोड़ी और आगे बढ़ी। लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में रैली निकाली। विरोध इस बात का था कि साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था। भगत सिंह भी उस रैली का हिस्सा बने। उस दिन सड़कें नारों से गूंज उठी, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, भारत भारतीयों के लिए। अंग्रेजों का पारा चढ़ा, लाठी चार्ज हुआ और लाला जी बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ दिन बाद गुजर गए। इस बात का भी भगत सिंह पे गहरा असर हुआ और उन्होंने मन में सोचा, खून के बदले खून। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कीम बनाई, पुलिस स्टेशन के सामने पोजीशन ली और गोरे असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को गोलियों से भून के रख दिया। हिसाब बराबर होने के बाद सब कॉमरेड्स भाग गए। फिर क्या? अगले दिन चतुर भगत सिंह भेस बदलकर पुलिस की कड़ी निगरानी को तोड़ते हुए रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर लाहौर से अपने साथियों को लेकर फुर हो गए। भेस बदलने के लिए उन्हें अपने बाल तक कटवाने पड़े, जो कि सिख धर्म को मानने वाले के लिए बहुत बड़ा बलिदान था, पर वो इससे भी नहीं चुके। क्रांति की लड़ाई कुछ और आगे बढ़ी। भगत सिंह कलकत्ता में जतिन दास से मिले और उनसे बॉम्ब बनाना सीखा। प्लान कुछ ऐसा बना कि जिस दिन ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होगा, उसी दिन असेंबली में बॉम्ब का धमाका किया जाएगा। बॉम्ब हल्के होंगे जिनसे किसी को चोट नहीं आएगी, बस शोर मचेगा। प्लान के मुताबिक 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने धमाकेदार बॉम्ब फेंके। इरादा बॉम्ब फेंक के अरेस्ट होने का था और इस तरह कोर्ट में अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मौका भगत सिंह को आखिर मिल ही गया। धमाके के वक्त भगत सिंह ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और उनके साथी अरेस्ट हुए और भगत सिंह ने कोर्ट में लॉयर असफ अली के द्वारा खुल के अपनी बात कही। नतीजा, भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। भगत सिंह चट्टान की तरह पक्के और एक बच्चे की तरह जिद्दी थे। जेल में जब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, जब उन्हें ढंग का खाना नहीं मिला, जब मांगने पर भी उन्हें किताबें नहीं मिली, तो वो अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ भूख हड़ताल पे चले गए।
ये तीनों ही सॉन्डर्स के खून के लिए यहाँ सजा काट रहे थे। फिर वो यादगार दिन आया, 7 अक्टूबर 1930। एडवोकेट ने भगत सिंह को बताया कि उनके लिए सजाए मौत का हुक्म आया है, पर भगत सिंह फिर भी नहीं झुके। दुश्मन के आगे सर झुकाने से अच्छा है कि मैं मौत को अपना लूं। भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को खुशी खुशी फांसी के फंदे को अपने गले का हार बना लिया। इस तारीख को हम आज भी नमन करते हैं। यह वीडियो अमर चित्रकथा की कॉमिक पे आधारित है।